हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करेंगे। एक्सिस बैंक लिमिटेड चौथी तिमाही के रिजल्ट्स आ रहे हैं, Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक्सिस बैंक ने भी अपना अपडेट दिया है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो सारी चर्चा, सारा डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो रिजल्ट सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया है और 4,594 ब्रांचेस हैं इसके, और एम्प्लॉयज लगभग 78,300 प्लस है। ये अपडेट दिया है बैंक ने। और इनका देखिए जो रेवेन्यू है उस अब एक्सिस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ उसे देखते हैं। करोड़ में है दोस्तों ये। और देखिए Q4 FY21 का ये कॉलम है, Q4 FY20 का ये कॉलम है। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 7,555 करोड़ का हुआ है, और Q4 FY20 में 6,808 करोड़ का 11% का ग्रोथ हुआ है। और अदर इनकम में देखते हैं तो 17% का ग्रोथ हुआ है। फी इनकम है 15% का ग्रोथ हुआ है। ट्रेडिंग इनकम है 198% का ग्रोथ हुआ है। मिसलेनियस इनकम की बात करते हैं 36% का माइनस है। अब टोटल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, और नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। 2,677 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। पिछली बार था 1,388 करोड़ का नुकसान था, माइनस था। तो एक तरह से बैंक ने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, और ईपीएस में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करते हैं, उससे पहले डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। डिपॉजिट में 10% की ग्रोथ हुई है। लगभग 7 लाख करोड़ का इनका डिपॉजिट है। पिछली बार 6,40,105 करोड़ का था। नेट एडवांस में देखते हैं तो 6,23,720 करोड़ का हुआ है। 9% की ग्रोथ हुई है। तो एक तरह से 9 से 10% की ग्रोथ हुई है। अब आगे की तरफ चलते हैं। ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं 3.70%, यानी मीन्स पिछले साल था 4.86%। तो पिछले साल के हिसाब से एक तरह से कम हुआ है। नेट एनपीए की बात करते हैं तो 1.05% का है, और पिछली बार था 1.56%। तो पिछले साल के हिसाब से देखते हैं तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी कम हुए हैं। अगर हम एक्सिस बैंक का रिजल्ट देखते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम 11% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट एक तरह से काफ़ी बढ़िया आया है, और ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए भी कम हुआ है, और डिपॉजिट भी बढ़ा है। डिपॉजिट और लोन भी एक तरह से बढ़ा है। तो स्टॉक एक तरह से 700 के आसपास है। ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरावट आई है, जो अभी कोरोना महामारी की वजह से थोड़ा फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो कमजोरी हुई थी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब रिजल्ट्स जिस तरह से आ रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स के, तो उम्मीद रहेगी कि ये गेन हो। तो आइए देखते हैं, टेक्निकल चार्ट में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से स्टॉक मार्केट का जानकारी और नॉलेज, एनालिसिस और विश्लेषण सारा कुछ फ्री मिलता है। दोस्तों, ये एक्सिस बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स एंड डेली के। पिछले एक साल में एक्सिस बैंक ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। अब आगे आने वाले दिनों में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए, रिजल्ट से पहले एक तरह से तेजी है, और इसने जो एक तरह से सपोर्ट लिया 620 के आसपास लिया है इसने। देखिए, ये यहाँ से एक तरह से ये बाउंस बैक हुआ है और ऊपर की तरफ गया 700 के आसपास। अगर इस कैंडल को हम रीड करें, जो ट्रेड हुआ है 27/4/2021 का, 692 रुपया 10 पैसे में ओपन हुआ है। हाई 703 रुपया 80 पैसा, और लो बनाया है 684, और क्लोजिंग आई है 699। देखिए, एक तरह से अब इसका जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, और इस पड़ाव को लगभग 713 रुपया 714 को अगर ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ कारोबार करता है, तब हमें फिर ये लगभग 732 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। और मेन जो इसका टारगेट होगा, देखिए, अगर थोड़ी सी तेजी आती है, अगर बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आती है, तो इसका जो ऊपर का जो टारगेट होना चाहिए लगभग 747 तक का होना चाहिए। अगर 747 से 755 तक का एक टारगेट होगा इसका। और लगभग देखिए, यहाँ से अगर ये 700 के आसपास है, तो ऊपर का लगभग 50 से 55 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 684 से नीचे की तरफ अगर ये ट्रेड करने लग जाएगा, तब थोड़ी सी इसमें फिर कमजोरी बढ़ेगी, और 667 तक आता हुआ दिख सकता है। देखिए, नेक्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर अगर ये ड्रॉप करता है, सपोज कोई करेक्शन आ जाता है मार्केट में, जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है,
तो एक तरह से एक्सिस बैंक को बाय करना चाहिए लोअर लेवल पे। जैसे कि देखिए ये एक सपोर्ट लगभग 626-25 के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो इसी के आसपास अगर मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए। ऊपर की तरफ का अगर हमें देखते हैं तो लगभग 750 और 755 के आसपास तक ये जाता हुआ दिख सकता है। और एक तेजी के अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इस कैंडल को पूरा ऊपर की तरफ भरता हुआ दिख सकता है। ये होगा आपका 778 778 तक जाता हुआ दिख सकता है। इसका हाई है 776.60, यानी 776-777 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के लेवल पे लगभग 777 तक, और लोअर लेवल पे जैसे कि इसने लो बनाया है, अगर आप ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो लगभग 777 तक, और लोअर लेवल पर अगर आप देखते हैं तो लगभग 620 का। तो इसके बीच में ये कारोबार करता हुआ दिख सकता है अगले 1-2 महीने के अंदर। अगर ये सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तब मान के चलिए कि इसमें थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो मान के चलिए ये जो 800 के आसपास तक गया था तो इसको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि जो अभी सिचुएशन चल रही है, अगर तेजी ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक तो प्रेशर भी आता हुआ दिख सकता है, यानी छोटे छोटे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकते हैं। ये एक तरह से 777 और लोअर लेवल पे 625 तक के बीच का होना चाहिए। बट ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर इसके नीचे क्लोज होता है तब फिर इसमें गिरावट की संभावना रहेगी। अगर हम आरएसआई को देखते हैं, आरएसआई को अगर देखते हैं उसके अनुसार अगर ट्रेड करते हैं 53 के आसपास है, एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति आ गई थी 625 के आसपास, तो वहां से बाउंस बैक किया है। तो ऊपर की तरफ अगर ये लगभग 69-70 के आसपास जाता है तब इसमें गिरावट आ सकती है। तो ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार है दोस्तों, और जो आप टेक्निकल के हिसाब से अपना कारोबार करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं तो एक तरह से इस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख सकते हैं। और जो जिन्होंने एक तरह से जो लंबे समय के लिए जिन्होंने एक्सिस बैंक को लिया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस वक्त और अपने अनुसार देखना चाहिए। बट ये है कि 800 को भी आने वाले समय में अब दोस्तों एक्सिस बैंक को अगर हम टेक्निकली चार्ट के अनुसार देखते हैं तो रेंज बाउंड टाइप का रह सकता है। ऊपर के लेवल पे लगभग 77 के आसपास और नीचे के लेवल है 620-610 के आसपास। ऊपर की तरफ अगर 777 के ऊपर क्लोज होता है तब फिर हमें नया हाई तोड़ता हुआ दिख सकता है। तो आने वाले समय में इस तरह से एक्सिस बैंक में कारोबार हो सकता है टेक्निकल चार्ट के अनुसार। रिजल्ट एक तरह से Q4 का चौथे तिमाही का रिजल्ट भी अच्छा इंप्रूवमेंट रहा है। जंप आना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए और अपने अनुसार फिर प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्टॉप लॉस के द्वारा भी कारोबार करना चाहिए जो भी ट्रेड कर रहे हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से बने हुए हैं उनको हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए इस वक्त मार्केट में जो स्थिति बनी हुई है। क्योंकि काफ़ी एक तरह से जो कोरोना महामारी की वजह से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में प्रेशर रह सकता है आने वाले समय के लिए। तो दोस्तों ये एक्सिस बैंक लिमिटेड का अपडेट था।